मेहनत, लगन और कठोर तपस्या क्या होती है, हमें आज ये समझने की जरूरत है जिला ऊना के जगतार चौधरी से। शायद आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जगतार चौधरी ये वही शख्स हैं जो विश्व भर के अमीरों की सूची में शामिल हैं, जिनका भारत के टॉप 10 अमीरों में 9वां स्थान है। जगतार चौधरी वही हैं जिन्हें आज दुनिया जय चौधरी के नाम से जानती है। एक छोटे से गांव से उठकर अमेरिका में जाकर अपनी पैठ बनाने वाले जगतार चौधरी किस तरह जय चौधरी बन गए, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जेड स्केलर। ऊना के जगतार उर्फ जय चौधरी की ये वो कंपनी है जिसे उन्होंने खून पसीने की एक एक बूंद से ऐसा सींचा कि आज जेड स्केलर की बुलंदियों से जय चौधरी सबसे अमीरों की सूची में शामिल हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जगह, स्कूल, इलाके का विकास या पिछड़ापन ये मायने नहीं रखता। मेहनत कितनी करते हो, चर्चे तो उसके होते हैं, वरना छोटे से गांव में पेड़ के नीचे पढ़ने वाला बच्चा बिलियनियर नहीं होता। जय चौधरी का जन्म ऊना के पनोहो में भगत सिंह और माता सुरजीत कौर के घर में हुआ था। 3 भाइयों में सबसे छोटे जय चौधरी की 3 बहनें भी हैं। जय चौधरी का बचपन से ही पढ़ाई से बहुत लगाव था। पैतृक गांव पिनोहो के ही प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद जय चौधरी ने सरकारी स्कूल धुसाड़ा में मैट्रिक तक की पढ़ाई की। जय चौधरी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाते थे और गांव में बिजली न होने के कारण पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। कड़ी मेहनत कर इसके बाद जय चौधरी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फिर BHU में बीटेक के बाद अमेरिका में MTech की पढ़ाई की। एक किसान के घर पैदा हुए जय चौधरी को मुकाम पर पहुंचते हुए रास्ते में कई रोड़े आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2008 में जेड स्केलर के नाम से साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। और आज परिणाम ये है कि हुरून ग्लोबल ने जो अमीरों की नई लिस्ट जारी की है, उसमें जय चौधरी का नाम भी शामिल है। ये तो देखो जी, सारी भगवान की कृपा है और उसकी मेहनत पे डिपेंड किया है। बहुत मेहनत की है और एक छोटे से परिवार से वो राइज हुआ है। तो हिमाचल में था, यहीं हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही उसने एजुकेशन की है। मेन बात तो ये है कि आजकल लोग भागते हैं पब्लिक स्कूलों के लिए, तो उसने गवर्नमेंट स्कूल से ही मैट्रिक की, गवर्नमेंट स्कूल से ही मिडिल किया है और हिमाचल में उसने मैट्रिक में वो सेकंड रहा है और जब कॉलेज की टर्न आई तो भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही उसने प्री यूनिवर्सिटी की है और वहाँ पे वो हिमाचल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहा है जी। तो बड़ी खुशी की बात है, अपने को देख के खुशी होती है, लेकिन ये सारा भगवान की देन है। हमारा परिवार एक बड़ा गरीब सा परिवार था। मेरे फादर हर चलाया करते थे, बहुत बेचारे, मतलब और भाइयों में सब में उनको एक तरह से वो ऐसा था कि परिवार बहुत नीचे था, लेकिन भगवान की ही कृपा से या पेरेंट्स की मेहनत से और इस बच्चे की मेहनत से ये इसने इतना राइज किया है जी। ये बेचारा बहुत ही जेंटल था, तो इसने कभी स्कूल जाना तो एक पजामा डाला हुआ है, या कभी जब वे खाना भी खाना तो भी किताब इसके आगे होती थी, पढ़ता रहता था। उन्होंने यहाँ ट्रस्ट कायम किया था जिसको एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट हमने कहा, नाम रखा था। तो जितने भी हमारे स्कूल थे वहाँ उन्होंने वाटर कूलर प्रदान किए हैं जो मेरे थ्रू ही दिए गए, और जहाँ जो भी स्कूल है जो कहता था कि हमारे पास नहीं है उनको दिया जाता था। फिर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, जैसे पनोह में उन्होंने 5 लाख दिया था, तो उससे उस वक्त 5 कमरे बने हुए हैं हाई स्कूल के अपर स्टोरी पे। दुसाड़ा के लिए 2 लाख दिया है। इसी तरह बदौली है, धमांदरी है, टक्का है और पनोह प्राइमरी स्कूल भी है। धर्मशाला महानता, मेरे में से उस वक्त धर्मशाला महानता थे, तो वहाँ भी उसने बहुत ज़्यादा मॉनेटरी फायदा हम लोग पैसे दिया है और अभी भी वो स्कूल लोग याद करते हैं। बात की जाए आज की युवा पीढ़ी को, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखो, मेहनत का फल है। आज हमारे बच्चे भागते हैं कि जहाँ हमारी शान शौकत हो, पढ़ाई हो ना हो, पब्लिक स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ के पब्लिक स्कूलों में बच्चे दाखिल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल हमारे ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है। ये मेरा ब्रदर, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से ही मिडिल की, गवर्नमेंट स्कूल से ही हाई, गवर्नमेंट कॉलेज से ही इन्होंने यहाँ से प्री यूनिवर्सिटी की। तो गवर्नमेंट स्कूलों को
हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, फिर डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि कौन कैसा पढ़ता है कैसा। जय चौधरी के दोस्त और सहपाठी रहे अशोक कुमार कहते हैं कि जगतार पढ़ाई में शुरू से ही प्रतिभाशाली रहे। अशोक पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि वो जय के साथ गांव से 4 किलोमीटर दूर स्कूल को पैदल जाते थे और स्कूल के बाद पशुओं को चराने भी इकट्ठे ही जाते थे। मैं उनके साथ पहली क्लास से लेकर ना प्री इंजीनियरिंग तक, वो तो प्री यूनिवर्सिटी तक पढ़ा उन्ना में कॉलेज में। तो पहली से लेकर हम 5वीं तक पढ़े पनोह स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद फिर चल गए गवर्नमेंट हाई स्कूल तुसाड़ा, तो वहाँ रहे हम इकट्ठे बेंच के साथ में, उनके साथ बैठता था। एक बेंच पर 2 बैठते थे, साथ में मैं था। तो वो तो इंटेलिजेंट क्या, वो तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था। बोर्ड में हमेशा फर्स्ट आया, 8वीं में 10वीं में भी। फिर प्री गवर्नमेंट कॉलेज उन्ना में गए, उन्ना में भी वो शायद फर्स्ट नहीं तो सेकंड पोजीशन थी उसकी, जहाँ तक मेरे को याद है। तो क्या कुछ उस समय की कोई आपको उनकी बात याद हो जो आदमी? हम पशु भी रखे हुए थे, पशु इकट्ठे चराते भी थे। तो पशुओं को कुआं पर पानी पिलाना, स्कूल को जाना, इकट्ठे जाना, पैदल जाना। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्कूल है हमारा दुसाड़ा यहाँ से। तो शाम को आना पढ़ने को, तो पढ़ने का तो उसका तो वो तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। साइंस की उसने जो नोट्स तैयार करते थे, वो तो एक तो उसकी लिखने की स्पीड बहुत तेज़ थी और सिंपल साधारण जैसे हम थे वैसे ही वो। जय चौधरी अमेरिका में रहते हुए भी अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने से पीछे नहीं रहे थे। जय चौधरी जिन जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके अलावा साथ लगते स्कूलों को भी जय चौधरी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद की है। ये मेरे लिए और मेरे साथ साथ पूरे स्कूल के लिए और इलाके के लिए हर्ष की बात है कि इसी स्कूल से पढ़ के निकले हुए जय चौधरी जी, जिन्हें जगतार सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है, वो आज दुनिया में अमीरों की जो एक लिस्ट है उसमें शामिल है। और भारतीयों की जो अमीरों की लिस्ट है उसमें 10 में जो 10 अमीर है उनमें भी उनका नाम शामिल है। ये बहुत ही हर्ष की बात है। उनका इस स्कूल के लिए निरंतर सहयोग रहा है और समय समय पर जब भी स्कूल की जो मुख्य आवश्यकताएं रही, उनमें उन्होंने दिल खोल करके अपना सहयोग दिया है, भवन निर्माण को लेकर या दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो वैसे भी क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में या सामाजिक भलाई के लिए उनका सहयोग निरंतर चलता रहता है। और ये निश्चित रूप से जैसे ही इस बात का पता चला तो हमारे लिए बहुत ही खुशी हुई, एक हर्ष हुआ कि इसी स्कूल से पढ़े हुए जिन्होंने 1974-75 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो मेरिट सूची थी उसमें वो सेकंड टॉपर रहे हैं। तो एक वैसे भी उनका हमारे स्कूल में जो एक अखंड शिक्षा ज्योति का जो पटल है उसके ऊपर भी उनका नाम लगा हुआ है। 62 साल के हिमाचली जय चौधरी साइबर सिक्योरिटी फर्म जेड स्केलर के मालिक हैं। उन्होंने 2021 के इस लिस्ट में 577 नंबर पर छलांग लगाई है और भारत के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में स्थान हासिल किया है। जय का परिवार जेड स्केलर के 45 हिस्से का मालिक है और आज इस कंपनी की वर्थ $28 बिलियन है। हुरून लिस्ट के अनुसार चौधरी की संपत्ति में इस साल 271% की बढ़ोतरी हो गई है और अब उनकी संपत्ति 13 बिलियन हो गई है। चौधरी की कंपनी को कोरोना काल में काफी फायदा हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।